नमस्कार बच्चों, मैं गुंजन अग्रवाल हिंदी एसएसटी से बीए बीए। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज बाग 1 काव्य खंड रसखान के सवैये व्याख्या द्वारा समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको रसखान जी का छोटा सा परिचय करवाती हूँ। रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और वे ब्रज भूमि में ही जाकर बस गए। श्री कृष्ण कबीर रसखान कृष्ण भक्ति में चारों पहर लीन रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे थे, जबकि उनका वासी नाम सर सैयद इब्राहिम था। परंतु श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने उनको रसखान बना दिया। अब हम रसखान द्वारा रचित सवैये की व्याख्या समझेंगे। कबीर रसखान का पहला सवैया। मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो का बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। अब पहले मैं आपको इसके शब्द नोट करा देती हूँ, फिर इसकी व्याख्या समझेंगे। मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वाले जो कि गायों को चराती है, पशु जानवर, धेनु गाय, मझारन बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, हरिछत्र छतरी, पुरंदर इंद्र भगवान, धारण करना, खग पक्षी, बसेरो यानी कि रहना, वहां वास करना, कालिंदी यमुना नदी, कदम्ब यमुना नदी पर स्थित एक पेड़ जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। बच्चों, आपने इस शब्द नोट कर लिए। अभी इस शब्द के द्वारा आपको व्याख्या समझने में आसानी होगी। अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। मानुष हो तो बही रसखान बसो। इस सवैये में रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, अनन्य यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऐसा प्रेम बताया है। और श्री कृष्ण के प्रेम के साथ साथ उनका ब्रज भूमि तथा वहां की प्रत्येक वस्तु के प्रति भी उनका अनुराग व्यक्त हुआ है। अब हम इस सवैये को समझेंगे। मानुष हो तो बही रसखान बसो। मानुष यानी कि मनुष्य हो तो रसखान कवि कहते हैं, हे प्रभु, अगर मुझको मैं दोबारा जन्म पाऊं, पुनर्जन्म अगर मुझे मिले तो मुझे मानुष हो तो, अगर आप मुझे मनुष्य बनाओ तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मुझे ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वारन के बीच में ही बसाना, यानी कि वह गोकुल गांव में ही रहना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। आगे रसखान कहते हैं, जो पशु यानी कि जानवर, अगर मुझको अगले जन्म में आप जानवर बनाओ तो कहाँ बस मेरो, तो फिर मेरी कोई बस में ही नहीं है। चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। तो मैं नित्य रोजाना नंद की धेनु, नंद बाबा की गायों के मझारन बीच में। तो वो कहते हैं, अगर मुझको आप जानवर बनाओ तो मुझे वो बनाना जो नंद बाबा की गायों के बीच में मैं चरूं, अर्थात वो
धेनु गाय का रूप धारण करना चाहते हैं। आगे वो कहते हैं पाहन हो तो वह गिरी को, पाहन पत्थर, अगर मुझे आप अगले जन्म में पत्थर का रूप दो तो मुझे, पाहन हो तो वह गिरी को, अगर आप मुझको पत्थर बनाओ तो उस गिरी पर्वत, उस पर्वत का पत्थर बनाना जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिस पत्थर को श्री कृष्ण भगवान ने छत्री के रूप में धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत। अगर आप मुझे पत्थर बनाए तो मुझे गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाना। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खगे हो तो, जो आप मुझको पक्षी बनाओ तो मेरा बसेरो बसेरा करना, करो मिल कली कालिंदी, कालिंदी नदी के किनारे जो कदम की डारन, जो कदम का पेड़ है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे, तो उस पेड़ की डालों के बीच में मेरा बसेरा हो, अगर आप मुझको पक्षी बनाए तो। कुल मिलाकर जो रसखान है प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण के निकटतम रहना चाहते हैं, चाहे वो मानुष के रूप में, चाहे पशु के रूप में, चाहे पत्थर के रूप में, और चाहे वो पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में हो श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम रसखान के दूसरे सेवे की ओर चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आटो सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कलिधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब हम पहले इसके शब्द नोट कर लेते हैं। लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोगों, तजिडारो न्योछावर कर दूं या त्याग दूं, विसारो भूल जाऊं, तड़ाग तालाब, निहारूं किसी चीज को एक टक से देखते रहना, देखना, कोटिक करोड़ों, कलिधौत सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ियां, वारो न्योछावर कर दो। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, अब हम इस सवैये के व्याख्या समझेंगे। या लकुटी आरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को दर्शाते हुए कहते हैं कि अगर मुझको श्री कृष्ण की या लकुटी अरु कामरिया पर, या लकुटी अर्थात लाठी, अरु कामरिया काला कंबल पर, मुझको श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो इन पर मैं तिहु तीनों पुर लोगों के तजिडारो त्याग दूं। अगर मुझको श्री कृष्ण के भगवान की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं अपने तीनों लोगों के सुख को भी त्याग दूं, उन पर न्योछावर कर दूं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। और अगर मुझको आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, अगर मुझको नंद की गाय चराने को मिल जाए, नंद की गाय चराए बिसारू, नंद की गाय मुझको चराने मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि नवनिधि के सुख को भूल जाऊं, उन पर न्योछावर कर दूं। रसखान कहो इन आँखें सो, रसखान कवि कहते हैं कहो कभी इन आँखें सो, इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज क्षेत्र के वन बाग तड़ाग यानी कि तालाब निहारो देखने को मुझे मिल जाए तो मैं कोटिक एक कलिधौत के धाम, कोटिक करोड़ों कलिधौत सोने चांदी के महल,
धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। करील के कुंजन, जो कांटेदार जो झाड़ियां थी, वो अगर मुझको और ब्रज के बनबाग तालाब से मुझको देखने को मिल जाए तो मैं इन सब के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के धाम न्योछावर करने को तैयार हूँ। रसखान कवि श्री कृष्ण के प्रति इतने अधिक उन्होंने प्रेम बताया है कि वह अपने संसार के समस्त सुखों को, अनमोल सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्योछावर कर देने की बात कहते हैं। अब हम रसखान के तीसरी सवई की ओर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। पहले हम इसके शब्द नोट कर लेते हैं। मोर पखा, मोर के पंख, भाल माल माला, पहिरोंगी पहनूंगी, भाव तो प्यारा लगना, पीतम्बर पीले रंग के वस्त्र, फिरोंगी डोलूंगी या घूमूंगी, अधरान होठ, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इस सवैये में श्री कृष्ण भगवान की जो प्रेमिका एक गोपी है, तो एक गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बताया गया है। तो वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मस्त है, तो वो श्री कृष्ण के जो भी कार्य है वो सब करने को तैयार है। तो वो कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो मैं, हे सखी, एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माल, गुंजा की माला, गरे गले में, पहिरूंगी पहनूंगी। हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी। ओढ़ पीतम्बर, पीला वस्त्र ओढ़कर, ले लकुटी लाठी लेकर, वन में जंगल में, गोधन गायों के संग, ग्वारिन संग गायों और ग्वालों के संग फिरूंगी, डोलूंगी और घूमूंगी। मैं श्री कृष्ण के पीले पीतम्बर ओढ़कर, लकुटी लेकर, लाठी लेकर और उनकी गायों ग्वालों के संग में बन में फिरूंगी। आगे वो कहती है, हे सखी, भाव तो वो ही मेरो रसखान। रसखान कवि कहते हैं कि वो सखी गोपी है, वो अपनी सखी से कहती है, भाव तो वो ही, वो अर्थात श्री कृष्ण भगवान, भाव तो मुझको इतने प्यारे लगते हैं कि सो तेरे कहे, जो तू मुझसे कहेगी सब स्वांग करूंगी, मैं वो सारे काम करूंगी। हे सखी, मुझको श्री कृष्ण भगवान इतने प्यारे लगते हैं कि तू मुझसे जो भी काम करने को कहेगी वो सारे काम मैं करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन एक शर्त यह है कि या मुरली, ये जो मुरली है मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण भगवान की जो मुरली है वो अधरान होठों पर धरी, अधरा जो कि श्री कृष्ण भगवान के होठों पर हमेशा रखी रहती है, उसको ना धरूंगी, अधरा ना धरूंगी। तो एक बार दोबारा से आपको इस लाइन को समझाती हूँ, यहाँ बार बार ऋतु आए। या मुरली, ये जो मुरली है मुरलीधर की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की मुरली अधरान धरी यानी कि श्री कृष्ण भगवान के होठों पर रखी रहती है, अधरा ना धरूंगी, अपने मैं होठों पर नहीं रखूंगी। तो इसका मतलब ये है जो गोपी है वो
श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उससे वो सोतिया डहा रखती है, अर्थात वो उसको अपनी सौत मानती है, क्योंकि वो गोपी है, वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। और श्री कृष्ण है जो बांसुरी को हमेशा अपने होठों पर लगाए रखते हैं, तो इसलिए वो उस बांसुरी को अपनी सौत मानते हुए उसको अपने होठों पर रखने को तैयार नहीं है। यहाँ गोपी का बांसुरी के प्रति सोतिया डहा बताया है। हम रसखान के चौथी सवैये आखिरी सवैये की ओर चलते हैं। कानन दे अंगुरी रही वो जभी मुरली धुन मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे, तेरे कहो सिगिरो ब्रज लोगिन कालही को कितनो समझे है, मायरी बा मुख की मुस्कान संहारी न जिहे न जिहे न जिहे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके शब्द समझते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। कानने कानों में, अंगुली उंगली, रहीवो रहूंगी, मंद धीरे, धुनी धुन, तानन तान, अटा कोठा, गोधन ब्रज में गाए जाने वाला लोकप्रिय गीत, ब्रज लोगिन ब्रज के लोग, को अर्थात कोई भी, मुस्कान मुस्कुराहट, संहारी संभाली। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। कानन दे अंगुरी रही वो जवही मुरली धुनि मंद बजी है। इस सवैये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं, जो कहती है कि जो श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है वो इतनी मादक है कि उसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनकी मुस्कान के ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उनकी मुस्कान के वशीभूत ना हो जाए। तो वह सखी जो है वो कहती है कि कानन दे अंगुरी रही हो, कानन कानों में उंगली दे के रहूंगी, जब मुरली धुन मुरली की धुन मंद बजे, जब धीरे धीरे मुरली की धुन बजेगी तो मैं अपने कानों में उंगली देकर रहूंगी। मोहिनी तानन सो रसखान, रसखान कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मोहिनी तान में, मोहिनी तानन सो रसखान, रसखान कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मोहिनी तानन में अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे, अटा चढ़ जाऊंगी गोधन यानी कि ब्रज में गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत गेहे ते गेहे गाएंगे। जब श्री कृष्ण भगवान अपने मोहिनी तानन में गोधन के गीत गाएंगे तो मैं अटा यानी कोठे पर चढ़ जाऊंगी। तेरे कहाँ सिगरो ब्रज लोगिन, मैं तेरे मन के बुलाकर, कहो कहती हूँ, सिगरे सारे, ब्रज लोगिन ब्रज के लोगों से, काले को कल कोई भी कितनो समझो है, कल मुझको कोई कितना भी समझा है। मायरी बा मुख की मुस्कान, हे माई हे माँ, मायरी यानी कि माँ, बा मुख उस मुख की मुस्कान, उस बा मुख, बा मतलब श्री कृष्ण की है ना मुस्कान, संहारी न जिहे न जिहे न जिहे, कि हे माई मैं सब लोगों से कह देती हूँ कि जब कल श्री कृष्ण भगवान आएंगे, अगर वो अपने मुस्कुराएंगे तो मैं उनकी मुस्कुराहट के बदले में मुझको भी मुस्कुराना ही होगा। मैं श्री कृष्ण भगवान की मुरली की धुन को नहीं सुनूंगी, कानों में उंगली दे लूंगी, और अगर वो गोधन के गीत गाएंगे तो मैं टाली पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन श्री कृष्ण की भगवान की जो मुस्कान है उससे मैं कैसे भी नहीं बच सकती, उसके तो मैं वशीभूत हो जाऊंगी और मुझे उनकी मुस्कुराहट का उत्तर देना ही होगा।
अतः इस सवैये में गोपी ने श्री कृष्ण की मुस्कुराहट पर अपना प्रेम व्यक्त किया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।